ज्वेल थीफ द हीस्ट बिगिंस एक ऐसी फिल्म है जो एक शानदार हीरे की चोरी की कहानी को लेकर आती है, लेकिन उसकी चमक केवल सतह पर ही सीमित रह जाती है। यह फिल्म एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर बनने का दावा करती है, जिसमें चालाकी, धोखा और एक बड़ा हीरा केंद्र में है। पर जब दर्शक 2 घंटे की यह फिल्म खत्म करते हैं, तो उनके पास बचता है सिर्फ एक सवाल: क्या यही था सब कुछ? फिल्म की शुरुआत होती है रिहान रॉय, सैफ अली खान से, जो एक शातिर और स्टाइलिश चोर है, लेकिन यह कोई सामान्य चोरी नहीं है। उसे मजबूर किया जाता है राजन औलख, जयदीप अहलावत द्वारा, जो एक सैडिस्ट और ताकतवर अपराधी है। राजन चाहता है कि रिहान अफ्रीका का सबसे कीमती हीरा रेड सन चुराए, एक ऐसा हीरा जो दशकों से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षित रखा गया है। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक चोरी के प्लान से, जो बाद में बदल जाती है एक धोखे, हिंसा और जज्बातों से भरी खतरनाक दौड़ में। रिहान चोरी की योजना बनाता है, वो भी अपने अंदाज में, ट्रिक्स, मिस्ट्री और हाईटेक गैजेट्स के साथ। लेकिन जिस फिल्म में चोरी की योजना सबसे बड़ा आकर्षण होनी चाहिए, वहां हर सीन बिना किसी वास्तविक तनाव के आगे बढ़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि रिहान की मुलाकात होती है फराह, निकिता दत्ता से, जो राजन की पत्नी है। फराह और रिहान के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन यह कनेक्शन न तो भावनात्मक गहराई देता है और न ही कहानी में कोई नया मोड़। उल्टा, यह रोमांस जबरन ठूंसा गया सा लगता है। वहीं दूसरी ओर विक्रम पटेल, कुणाल कपूर, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, जो रिहान और राजन दोनों की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। पर विक्रम का किरदार भी इतना सतही है कि दर्शक उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं करते। वो हमेशा एक कदम पीछे चलता है और उसका योगदान केवल अंतिम मिनटों में आता है, वो भी केवल एक और क्लाइमैक्स मोड के लिए। कहानी में परिवार के तड़के के बिना बॉलीवुड अधूरा है, और इस फिल्म में भी रिहान के पिता कुलभूषण खरबंदा के माध्यम से एक भावनात्मक पृष्ठभूमि जोड़ी गई है। बताया जाता है कि रिहान आखिर चोर क्यों बना, पर यह कहानी इतनी सतही तरीके से बताई गई है कि ना तो उसमें सहानुभूति आती है और ना ही कोई कनेक्शन बनता है। जब रिहान अचानक फराह के साथ घर बसाने की बातें करता है, तो दर्शकों को यह बदलाव अस्वाभाविक और मजबूरी जैसा लगता है। सैफ अली खान की परफॉर्मेंस देखकर लगता है जैसे उन्होंने यह फिल्म केवल पैसे के लिए की हो। उनके किरदार में न तो वो करिश्मा है और न ही कोई गहराई, जो एक मास्टर चोर में होनी चाहिए। जयदीप अहलावत पूरी कोशिश करते हैं कि राजन एक खौफनाक विलेन लगे, और कुछ हद तक वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट उन्हें बांध देती है। निकिता दत्ता और कुणाल कपूर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को फिल्म में भरने के बाद भी उनका उपयोग बेहद सीमित और उथल्ला रह गया। फिल्म के गाने जादू और इल्जाम एक दो सीन में आते हैं, लेकिन वो कहानी में रुकावट बनते हैं, न कि उसे आगे ले जाते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइलिश जरूर हैं, पर उनमें असली थ्रिल की कमी है। ऐसा लगता है मानो फिल्म ने एक चेकलिस्ट बना ली हो: चोर, रोमांस, पर्सनल बैक स्टोरी, एक बड़ा ट्विस्ट और अंत में एक सीक्वल की धमकी, और वो सब बस टिक करता जा रहा हो। सबसे बड़ी समस्या है कि फिल्म का प्लॉट न तो नया है, न ही दिलचस्प तरीके से बताया गया है। कई बार यह बैंग बैंग, धूम या यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाता है, लेकिन बिना उस पॉलिश के जो उन फिल्मों में थी। और फिर अंत में जब स्क्रीन पर लिखा आता है द हाइस्ट कंटिन्यूज, तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि हैरानी होती है। क्या वाकई इसका सीक्वल भी आएगा? ज्वेल थीफ द हीस्ट बिगिंस एक ऐसी फिल्म है जिसमें सब कुछ है, बस आत्मा नहीं। एक ऐसी फिल्म जो खुद को बहुत गंभीरता से लेती है, पर दर्शकों को गंभीरता से लेने का कोई मौका नहीं देती। यह एक ऐसी चोरी है जो समय और उम्मीद दोनों चुरा लेती है। रेटिंग 2.5 एक बार देख सकते हैं अगर आप हीस्ट फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं, वरना इस चोरी से दूर रहना ही बेहतर।